अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 20 जनवरी आज मंगल का दिन। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात। अडयाला जेल के बाहर मंगल के रोज़ इस टाइम फैमिली बहनें मौजूद हैं और किस तरीके से कुरान खानी का अहतमाम आज फिर से किया गया ये आपको बताएंगे। जंग अखबार पर एक खबर और इमरान खान के हवाले से उसमें क्या खसूसी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने रखेंगे। दो बड़े मुतालबात लग ऐसे रहा है कि इमरान खान के पूरे हो गए जेल बैठ कर ही, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मेंबर कौमी असम्बली को ज़बरदस्ती रोका गया, उस हवाले से भी तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे आज एक तो मंगल का दिन, मुलाकात का दिन। अडयाला जेल के बाहर बहनें भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करने जाते हैं अडयाला, वो हर मंगल को जब वापस आए और उनसे बातचीत हो तो वो बताते हैं कि आप पूरा ख्वार होके एक पूरा ऑल द वे आप एक ख्वारी काट के अडयाला पहुंचते हैं। यानी अडयाला जेल के बाहर, एग्जैक्टली बाहर तो आप पहुंच भी ऑब्वियसली नहीं सकते, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी बीचों बीच रास्ते में जितनी ख्वारी आप काटते हैं, जितना ज़्यादा आप सफ़र करते हैं, वो तो एक अलग ही कहानी है। फिर मिलने नहीं दिया जाता, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, बहनें बाहर बैठी हैं। और मैं आपको बताऊं तो आज इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त वहाँ मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू कर रहा है। यानी अफसोस है मुझे इस मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। खुदा खौफ तो मेन स्ट्रीम मीडिया चलाने वालों को नहीं रहा, लेकिन इनमें इसमें काम करने वालों पर भी मुझे अफसोस होता है। ठीक है, रोजी रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रिज्क और सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों का एतमाद अल्लाह पर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से हमें। यानी आज अगर सियासत डॉट पी के का दफ्तर बंद हो गया है और मैं जाकर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में काम शुरू कर दूं महज इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए, तो ये तरीकाकार नहीं होता। यानी आप अपने शोबे से तो थोड़ी बहुत सिंसेरिटी दिखाएं। यानी वहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो मौजूद है, वो बहनों से बातचीत कर रहा है, वो उनका इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन हमारा अपना मीडिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर कल यही लीडर हुक्मरान बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, ये जमात हुकूमत में आ जाएगी, तो ये तमाम तर मीडिया आपको आगे पीछे दाएँ-बाएँ नज़र आएगा, तो ये सब सही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा आपने अल्लाह के आगे भी मुँह दिखाना है। फिर ये जो हुक्मरान हैं इनको खुदा खौफ़ी होनी चाहिए, जो जिन्होंने ये कठपुतलियाँ लाकर बिठाई हैं। यानी बहनों को आज मुसलसल तकरीबन इमरान खान की जो कैद-ए-तन्हाई है, उसमें आप देखें कि कब से लेकर अब तक बहनें बार-बार जाके वहाँ बैठती हैं, सर्दी की रातें हैं, सर्द रातें हैं, कुरान पढ़ रही होती हैं, पानी छोड़ दिया जाता है। अब आज फिर मुलाकात नहीं करने दी गई और इस वक़्त फैमिली वुकला और जो कुछ लोग हैं मौजूद हैं वहाँ पर ऑब्वियसली, लेकिन उनके साथ-साथ आम आवाम जो वर्कर है इस जमात का, जो इमरान खान की मुलाकात के लिए निकला है कि मुलाकात करवाई जाए फैमिली से, वो भी बड़ी तादाद में अब मौजूद है। और हर गुज़रते मंगल के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते हफ़्ते के साथ अगले हफ़्ते तादाद ज़्यादा होती है और यही तादाद करते-करते एक ऐसी चिंगारी किसी दिन बन जाएगी जो फिर इन लोगों से सँभल नहीं पाएगी। यानी अब आप अंदाज़ा करें मीडिया का, जहाँ मैंने ज़िक्र किया साले ज़ाफ़र साहब हैं, ये जंग के बड़े सीनियर आप इन्हें कह लें, एक बुज़ुर्ग लिखारी आप इन्हें कह सकते हैं। एक तो बुज़ुर्ग हैं, तो बुज़ुर्गों को तो थोड़ा-सा खुद भी एहसास होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, आया वो सच पर मबनी है, नहीं है। और साले ज़ाफ़र की तो ख़ुसूसियत ये है ना कि नवाज़ शरीफ हुकूमत में होंगे, उनके हक़ में बातें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके हक़ में बातें, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उनके हक में बातें, यानी जिसका दौरे हुकूमत चल रहा है उसके हक में लिखी जाओ, बस लिखते जाओ। अब किसी की डिक्टेशन पे लिखते हैं, खुद लिखते हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब साले जाफर साहब लिख क्या रहे हैं, जो अल्फाज वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने रखे जाएँ। एक तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अलीमा खान के ऐलान से यौम एहतजाज से हवा निकल गई, अलीमा खान और फैमिली जो है वो बैक फुट पर चली गई। यहाँ पर सवाल है साले जाफर से, आपने हज़ारा नहीं देखा? आपने जिस तरीके से तमाम तर कैंपेन और स्ट्रीट मूवमेंट अभी तक चल रही है, शायद आपने तमाम तर चीज़ देखी नहीं है कि किस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट अब तक चल रही है। और आप कह रहे हैं कि जो यौम एहतजाज है उसके अंदर से हवा निकल गई है। यौम एहतजाज यानी किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। साथ ही आपने ये भी कहा कि बानी बानी तहरीक जेल में गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। यानी आप अल्फाज का चुनाव देखें, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, लिखा जा सकता है, गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। और फिर जंग ने, जब ये स्टोरी आई तो जंग ने ये स्टोरी छापी भी, यानी एडिटर ने, या जो ऑब्वियसली ये तो नहीं होता कि आप कॉलम लिख के भेज दें और बस आगे छप गया, यानी ऑब्वियसली पब्लिश होने से पहले 10 निगाहों से गुजरती होगी, किसी ने उसको नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि हम ऐसी स्टोरीज लगाएंगे, हमें एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी, हमें ऐड मिलेंगे। और जंग का तो जो एक एक शेमफुल किस्म का किरदार पाकिस्तान की जर्नलिज्म इंडस्ट्री में रहा है वो हमारे सामने है, खासकर ये जो पिछले 3 से 4 साल गुजरे हैं। तो ये इस वक्त टोटल औकात है मीडिया की, इस तरीके से मीडिया चल रहा है। बकरे जैसे वर्ड्स जो है ये पब्लिश किए जाते हैं। और किस तरीके से पता है साले जाफर साहब को, वो क्या इमरान खान के साथ तो जेल में होते हैं, रात को क़याम उधर ही करते हैं रोजाना, कि इमरान खान जो है वो जेल से गालियां देते हैं। यानी ये नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन इस निज़ाम की चेक करें। ऐसे अल्फाज, ऐसे अल्फाज का छपने देना और फिर ऐसे अल्फाज पे एड्स का आ जाना और एड्स मिलना, इससे निज़ाम की फ्रस्ट्रेशन पता चलती है कि निज़ाम किस हद तक और कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुका है और अभी कितनी ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त मुब्तला है। तो एक जानब ये सारी सिचुएशन और दूसरी जानब इमरान खान के मुतालबात, एक तो
महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर, दूसरी जानब अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद तो कर दिया था इमरान खान ने, लेकिन अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गए। महमूद खान अचकज़ई ने अपना दफ्तर संभाला, वहाँ पर दुआ करवाई अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, उनके लिए बड़ी तगड़ी स्पीच की, लेकिन उनकी स्पीच में कुछ अल्फाज थे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं उनके हाथ चूमूंगा अगर फ़ौज तमाम तर जो एक किरदार है, यानी वो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि जो फ़ौज का किरदार है सियासत के अंदर, उस किरदार से फ़ौज बाहर चली जाए तो कोई भी फील्ड मार्शल या कोई भी आर्मी चीफ हो तो मैं उनके हाथ भी चूमूंगा, जबकि अपने भाई के हाथ भी नहीं चूमता। इसके साथ साथ महमूद खान अटज़ई के हवाले से याद रखें, इमरान खान जेल में है तो एक बड़ी तवाना और बड़ी तगड़ी आवाज़ इस वक्त पार्लियामान को मिली है, और ये आवाज़ मुसलसल उठती रहेगी। अब अदलिया की बहाली की, इदारों की बहाली की, सियासत में इदारों का कोई लेना देना नहीं है, इस हवाले से मुसलसल बात होती रहेगी ऐवान के अंदर, और हम सुनेंगे। लेकिन ये ऐवान ऐसा है बदकिस्मती से कि ज़िला खैबर की मेंबर कौमी असम्बली को अपने हल्के के मसाइल से रोकने वाले दो चेहरे इकबाल आफरीदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर वादी तेरा में ऑपरेशन के हवाले से, यानी उस जगह के नुमाइंदे हैं, आफरीदी कबीले से हैं, कास्ट से हैं, यानी एक केपी से इलेक्ट हुआ एमएनए बात नहीं करेगा ऑपरेशन पर, तो कौन मैं और आप बात करेंगे या बंद कमरों में बैठकर बात होगी? वो बात कर रहे थे और उनका माइक ही सिर्फ बंद नहीं कराया गया, बल्कि बाकायदा तौर पर दो लोग उन्हें रोक भी रहे हैं। ये इस वक्त आपकी कौमी असम्बली के हालात हैं, ये आपके जर्नलिज्म के हालात, आपका बड़ा इदारा जंग वो क्या कर रहा है, सो कॉल्ड बड़ा इदारा आपकी कौमी असम्बली के अंदर एक एमएनए बात कर रहा है, उसको बात करने से रोका जा रहा है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है, इस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरीके से मुल्क चलते हैं तो फिर ममालिक के अंदर मईशत का जो हालात है वो मेरे और आपके सामने है जो कुछ है। यानी कुछ स्टैटिस्टिक्स है अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्सपोर्ट जो 16 अरब 60 करोड़ डॉलर से ऊपर थी, वो अब इस वक्त 15 अरब तक आ चुकी है, यानी 1.5 अरब डॉलर का यहाँ पर आपको डेफिसिट है। ये स्टेट बैंक ने कुछ डाटा सामने लाया है, कुछ डिपार्टमेंट्स का डाटा, मजीद तफसीली जायजा रिपोर्ट अभी सामने आएगी। 14.5 अरब से खसारा बढ़कर अब 19.5 अरब तक जा चुका है। आगे चलें, एसआईएफसी की बहुत खबरें आपको मिलती थी, बहुत मनाजिल हमने छू ली, मईशत हमारी बहुत तगड़ी हो गई, रातों रात हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ गई, तो अब वो खबरें नहीं चलती। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी बेसिकली ये आपकी आमदन और आपके खर्च का एक कंपैरिजन होता है कि अगर आपकी आमदन जो है वो 3 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपका खर्चा है वो 4 लाख है, तो ऑब्वियसली आप 1 लाख के डेफिसिट में चले जाते हैं। सो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस वक्त 1 अरब 17 करोड़ डेफिसिट में हम चले गए। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन बन चुकी है। दूसरी जानिब जो है वो यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत जो है वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी दिफाई मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं, वो एक मुआहदा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो जो मामलात हो रहे हैं हम जानते हैं। अच्छा कि रशिया, और क्योंकि हम बात सारी अभी वर्ल्ड उस पर आ गए हैं, तो रशिया और भारत को भी इनवाइट किया है गजा पीस बोर्ड के अंदर ट्रंप ने। अब वो क्या जवाब देते हैं वो भी ऑब्वियसली देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन साथ ही खबर ये भी आ रही है कि ईरान के जो रूहानी लीडर है खमेनी, उनके हवाले से खबर आ रही है कि वो रूपोश हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप के हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स छप रही हैं तमाम बैन अवी जरीदों में कि किसी भी वक्त प्लान बताए बगैर ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, खमेनी के ऊपर बिलखसूस कोई हमला हो सकता है। तो ये सारी कहानी। और दूसरी जानब दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फिर हादी अली चट्टा और ईमान मजारी, बहुत कम आवाज़ें जो अभी तक बोल रही हैं, जो आवाज़ें हम सुनते हैं मैं और आप। हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के जो जमानत एक केस में तो उन्हें 3 दिन तक मिल गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें अचानक पता चला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोनों मौजूद थे कि वो एक और केस के अंदर नामजद हैं और एफआईआर कट चुकी है। वो केस है जुलाई के अंदर कोई कैंप था बलोच यकजहती कमेटी बीवाईसी का, और उस कैंप के अंदर हादी अली चट्टा ने पिस्टल निकाल लिया और ईमान मजारी ने बाकायदा पुलिस वालों पर हमला किया और उनके कपड़े फाड़े। उसी तरह की मुज़क्किर एफआईआर जैसी हमने 9 मई के बाद एक तवातुर से देखी, उसी किस्म के अल्फाज, उसी किस्म की स्क्रिप्टेड एफआईआर सामने आई। और इस वक्त हादी अली चट्टा और ईमान मजारी की जो दरखास्त है उसको अब समात के लिए नहीं मुकर्रर किया गया, अभी कल सुबह के लिए हो चली गई है। तो अब इस ट्रैप में जो फंसाने की कोशिश की गई है, क्या गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन कद काठ उनका ऊंचा हो रहा है। अब शीरी मजारी की तरबियत सामने आ रही है कि किस तरीके से बहादुर बेटी, यानी वो आवाज़ जिस तरीके से लड़की उठा रही है, आपको किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ के आप अगेंस्ट हैं? अगर वो कुछ मावराए अदालत कर रही हैं, मावराए आइन कर रही हैं, आप उन्हें आइन के अंदर, आइन के जो दायरा कार है या अदालतों के अंदर आपने जितना उन्हें घसीटना है घसीटें, लेकिन ये कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत आप चलकर ये सब कुछ करना चाहते हैं? ये सारी एक जानिब सिचुएशन है। और जाते-जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग और आप कह लें कि बड़ी फ़नी किस्म की एक स्टोरी है। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और इन्होंने इनॉग्रेट किया है। वदील राजा लिख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जस्ट इनॉग्रेटेड अ फेक पिज़्ज़ा हट आउटलेट इन सियालकोट। एक अनसर्टिफाइड एक पिज़्ज़ा आउटलेट है सियालकोट के अंदर, पिज़्ज़ा हट की, और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं वज़ीर दिफ़ा साहब।
ظاہر ہے جب وزیر دفاع کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ باسز بنے ہو تو پھر ہمارے ملک میں وزارت دفاع کیا کرے گی، میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ اپڈیٹس اگلے ولاگ کے اندر دیں گے، جو لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ان کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ کے بعد